चुनाव प्रचार की आड़ में अरविंद केजरीवाल की रिहाई की कोशिशों को लेकर ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अंतरिम जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश की जा रही है और इससे गलत परंपरा स्थापित होगी और फिर किसी राजनेता को गिरफ्तार करना पाना मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को कभी इस आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली है। ईडी ने कहा कि अगर इस आधार पर रिहाई हुई तो किसी नेता को गिरफ्तार करना या हिरासत में रखना कठिन हो जाएगा, क्योंकि देश में चुनाव होते ही रहते हैं। पिछले 5 साल में देश में 123 बार चुनाव हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को आदेश जारी कर सकता है। उससे पहले ईडी ने यह हलफनामा दाखिल किया है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरे प्रयास में है कि केजरीवाल किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, वहीं ईडी केजरीवाल को बाहर नहीं आने देना चाहता। ईडी का कहना है कि अंतरिम बेल से गलत परंपरा शुरू हो जाएगी और चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है कि किसी को इस बिना पर बेल दे दी जाए। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से एक दिन पहले ईडी की उप निदेशक भानुप्रिया ने हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा गया कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की जानकारी के अनुसार किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ही क्यों ना हो। ईडी ने यह भी दलील दी कि अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ईडी ने कहा कि पिछले 3 सालों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे साल होते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो यह असमानता के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पिछली सुनवाई सीएम केजरीवाल के वकील से कहा कि पहले हम यह देखें कि अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। पीठ ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा था कि मान लीजिए कि हम आपको चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देते हैं, फिर यदि आप कहते हैं कि आप ऑफिस में उपस्थित होंगे तो इसका असर पड़ सकता है। यदि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।